की है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये बताएं कि जो साइफर है वो उसकी तो 3-4 कापियाँ होती हैं, तो एक कॉपी अगर गुम गई तो 3 कॉपियाँ तो कहीं ना कहीं महफूज है ना, तो इसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी जो साइफर है वो गुम हो गया तो ये एक बहुत बड़ा एक कौमी जुर्म मुर्तकब हो गए हैं? हामिद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा पिछली जो बहस थी उसको वाइंड अप करने के लिए कि आज जो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें बहरान नजर आ रहा है इलेक्शन की तारीख पर, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई की हुकूमत, जिसे 2018 में पता था कि नई मरदमशुमारी होनी चाहिए, 4 साल तक इन्होंने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। अगर ये 18, 19, 20, 21 में मरदमशुमारी करा देते तो आज मसला ही कोई नहीं था। असेंबली की मुद्दत खत्म होने के 60 या 90 दिन के बाद आराम से इलेक्शन हो जाते। तो बुनियादी तौर पे ये 4 साल इसके ऊपर बैठे रहे और इनकी नाअहली से जहां हर जगह एक नया खलफशार पैदा हो रहा है, यहाँ पर भी हुआ। अब जो साइफर का मामला है, देखिए ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर इन्होंने हमला किया है। कैसे? पहली बात, जो साइफर है वो एक कोडिफाइड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है। इसकी एक कॉपी भी निकल जाए तो उससे आपके जो सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपकी वो तमाम कम्युनिकेशन जिसे आप डिप्लोमेटिक मिशन से कर सकते हैं, उसे कोई और भी कोड कर सकता है और पाकिस्तान के लिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी एक चैलेंज बन सकती है। दूसरी बात, जो साइफर हैं ये डिप्लोमेसी की बुनियाद होते हैं। इसके अंदर कोई भी हमारा डिप्लोमेट अपने दिल की बात फ्री स्टाइल में जो तज्जिया समझता है, आज़ादी के साथ वो मुल्क में करके भेज देता है। और इसी तरह जो दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स हैं वो भी हमारे डिप्लोमेट से आज़ादाना तौर पे चाय की प्याली पर कैफ़े में बैठ के बातचीत करते हैं। हमारे डिप्लोमेट उनके ख्यालात को टटोलते हैं और उससे अपना तज्जिया बना के बैक होम भेजते हैं असेसमेंट अपनी। अब ये जो ड्रामा हमने किया है खान साहब ने साइफर के साथ, इसके बाद पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट अपना तज्जिया आज़ादाना तौर पे करने की बजाय वो एक मोहताज सरकारी जबान लिखेगा कि पता नहीं पीछे बात का क्या पतंगड़ बन जाएगा, मैं कोई इंक्वायरी भुगतूंगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं एक सरकारी प्रेस रिलीज बना के पीछे भेज देता हूँ। इसी तरह जो दूसरे मुमालिक के सफारतकार हैं, अब वो आपके डिप्लोमेट से मिलकर कोई बात नहीं करेंगे, वो मौसम का हाल पूछेंगे, वो खाने की या खेल की गुफ्तगू करेंगे कि ये पता नहीं हमारी बात से क्या बतंगड़ बना के पीछे कोई भेज देंगे और ये बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये हमें किसी साजिश में घसीट देंगे। आपकी जो डिप्लोमेसी की पूरी बुनियाद है, जो ये इन्होंने सियासी नाटक खेला, उसने हिला कर रखी है। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर ये कहते हैं कि कागज ही आगे पीछे हो गया, आज प्रेसिडेंट ट्रंप किन इल्जामात का सामना कर रहे हैं? उनके घर से वो कागजात बरामद हुए जो कि क्लासिफाइड थे, जो उनके दफ्तर से, व्हाइट हाउस से बाहर नहीं जाना चाहिए थे, वो उनको अपने साथ ले गए। आज उनका ये जुर्म है जिसकी वो कानूनी कार्रवाई भुगत रहे हैं। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के स्टाफ का ताल्लुक है, देखिए ये साइफर स्टाफ की रसाई का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड हैंड्स में होता है। वजीर खारजा की आइज था, प्राइम मिनिस्टर की आइज के लिए था, लिहाजा अगर ये गायब हुआ है तो उसके बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर खारजा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नहीं है। इसके कमाल है वैसे एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू के बाद ये इतनी दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। पहली बात तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है, वो जो साइफर कोडेड फॉर्म में आता है वो किसी को नहीं दिखाया जाता, उसकी ब्रीफ नोट्स बना करके 4 जगहों पे भेजे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ISI के चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लिहाजा ये कहना कि साइफर के कोडेड वर्ड्स में भेजा गया, दैट इज रॉन्ग। नंबर 1 ये वो जो इमरान खान साहब ने जलसे में जो लहराया था वो क्या था? अब ये तो खैर इमरान खान साहब से पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि साइफर इज दी ओरिजिनल फॉर्म, जो साइफर हमारा डिपार्टमेंट है उसके पास आता है और वो वहीं रहता है। उसके सिर्फ ब्रीफ नोट भेजे जाते हैं फॉर इंफॉर्मेशन। नंबर 2, एक मिनट इसका जवाब ले लें। 1 मिनट में बात करके आगे चलते हैं जी। एहसन साहब जरा जल्दी से जवाब दे दें, क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये बात इतनी मामूली नहीं है। जब आप कोई कोडेड, मैं और आप हामिद मीर साहब एक कोडेड फॉर्म में गुफ्तगू करें और अगर उस कोडेड गुफ्तगू का जो असल में आउटकम है वो भी मेरे सामने रख दिया जाए
तो मैं तमाम कोड्स को डिकोडिफाई कर लूंगा। ठीक है। तो ये एक बड़ा खतरनाक काम किया है इन्होंने कि पाकिस्तान की एक नहायत ही रिस्ट्रिक्टेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन थी उसको न सिर्फ गायब किया बल्कि आम किया, और उसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बुनियाद पे हमला किया। जैसे कभी मैंने कहा